प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। आज मनमोहन कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर 999वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 321वीं शाम। और आज हिंदी भाषा के कार्यक्रम का प्रथम भाग है। इस पटल पर मैं सभी कृतिकारों का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे इस पटल पर जुड़ी हैं डॉक्टर आनंदी जोशी जी, आदरणीय नीरज जोशी जी पिथौरागढ़ से, और जनकवि जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ से हैं। डॉक्टर वी एस कालाकोटी जी हैं हल्द्वानी से, और खिलानंद बिजलवान साहब हैं उत्तरकाशी से। ललित तिवारी जी जालंधर से, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। इस हमारे विवेक शर्मा जी इलाहाबाद से जुड़े हैं। सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस पटल का 1000वां कार्यक्रम होना है। हमारे इस पटल पर डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी भी जुड़ गई, उनका भी अभिनंदन, उनको स्वागत, उनका बहुत बहुत आभार। 1000वें कार्यक्रम में होंगे, और यह विशेष रूप से विभिन्न भाषा क्षेत्रों के साहित्य में विशेष अपना स्थान रखने वाले लोग हैं, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, भाषा के लिए काम कर रहे हैं, उनके वक्तव्य होंगे और काव्य पाठ भी हम सुनेंगे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ हिंदी भाषा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे और संचालन कर कृतार्थ करेंगे आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी। बहुत प्रणाम, आपको स्वागत है। मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े सभी सम्मानित कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। आज जैसा कि मोहनदा ने बताया, हमारा ये जो आज 3 डिजिट का जो है लास्ट कार्यक्रम है, यानी 999 पायदान में हम पहुंच चुके हैं। कल हम चौथे डिजिट में प्रवेश करेंगे, यानी 1000वें कार्यक्रम में यह यात्रा हमारी चल रही है। और मुझे लगता है कि कल का कार्यक्रम बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत आकर्षक होने वाला है। कल मोहनदा की जो मोहनदा ने ऋग्वेद पर एक सुंदर सा जो कुमाऊनी अपनी बोली भाषा में जो पुस्तक बिल्कुल मोहनदा मेरे ख्याल से कितने 400 कुछ पन्नों की है। हाँ, ये तृतीय भाग होगा। 2 भाग, पहला भाग 2022 में, दूसरा भाग 23 में निकला, चौथा भाग अभी कल हम लोकार्पित करेंगे। इसका 480 पेज करीब होगा। 480 पेज का है जी जी। तो तीसरा भाग जो है ऋग्वेद का, वो आप सबके सम्मुख आने वाला है, और मोहनदा ने बड़ी मेहनत कर रखी है उसमें। तो मोहनदा को ढेर सारी बधाई देते हैं। नमस्कार है जी जी जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। जी जी। तो हम कल जो है 1000वें कार्यक्रम में यानी चौथी डिजिट में हम प्रवेश करेंगे, और ये यात्रा बड़ी सुखद रही यहाँ तक पहुँचने की। हो सकता है कई किस्म की दिक्कतें भी आई होंगी, मोहनदा ने कई दिक्कतें उठाई होंगी समय समय पर, लेकिन इसको अविरल रूप से चलाया, इसको छोड़ा नहीं, और लोग जुड़ते गए तो कारवां बन गया। आज हमारे मोहन कीर्ति पटल पर एक से एक विद्वानों की गर्मा में उपस्थिति है, तो हम सबका आभार प्रकट करते हैं, और नीरज जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि के लिए। तो चलिए, आनंदी दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीएस कालाकोटी जी हमारे साथ हैं, खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश चंद्र तिवारी जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर है, सोहा दीदी हमसे जुड़ी हुई है, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी है, और उसके साथ ही जुड़ी है अभी तक हमारे साथ जो जुड़े हैं उनमें है रजनी पाठक। तो आप सबका हम मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत करते हैं, और हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक, जिनकी वजह से हम सबको इकट्ठा होने का मौका मिलता है इस मोहन कीर्ति पटल पर, तो मोहनदा की गरिमा में उपस्थिति और उनका स्नेह प्यार सदैव बना रहता है। तो आइए कुछ काम विशेष करते हैं।
आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव, गली, मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। और इस श्री गणेश में हमारे साथ आज बहुत महान हस्तियां उपस्थित हैं और देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाएंगे और कितने लोगों को बुला पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसलिए आज अगर किसी का नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल अपनी कविता पाठ रख सकते हैं, कल भी उनकी बात हम सुन सकते हैं, उनकी मधुर वाणी को इस पटल पर ला सकते हैं। जो लोग रह जाएंगे वो कल आएंगे और जिन लोगों को हम बुला पाने में सक्षम हो पाएंगे आज यथा समय, यानी जितना हमारे पास समय है उस समय के अंदर कर जिन लोगों को भी बुला पाएंगे तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। उनकी वाणी से सुंदर सी कविता की और जो कुछ भी उनके पास है उसको सुनेंगे। अब आपको मालूम है हमारे देश में जो है पूरा आज आखिरी चरण था चुनाव का, और चुनाव का ये आखिरी चरण जो है आज लगभग मेरे ख्याल से संपन्न हो गया। अगर कुछ बहुत रह गया होगा, जहां भीड़ ज्यादा होगी तो वो कुछ देर और चलेगा, लेकिन हमारा ये आज का चुनाव का जो कार्यक्रम है और देश की जो संसद का निर्माण होने जा रहा है और जिससे देश आगे बढ़ेगा, उन्नति की ओर जाएगा, तो संसद के निर्माण में हम सब ने भागीदारी निभाई, अपना अपना वोट दिया। जिसने जिसे उस लायक समझा तो उसे अपना मत जरूर दिया होगा, वोट जरूर दिया होगा। तो चलिए बस अपनी दो लाइन कहते हुए आज के इस चुनाव प्रचार के समापन पर, और अब जो है अब क्या हाल है उसी को मैं चंद लाइनों में आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। अपने अपने तर्क, इसी से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। गणना तक सब चढ़ा रहे उम्मीदवार पर अर्क, क्योंकि अब मतगणना का दिन जो है 4 तारीख को है, तो उस 4 तारीख तक सब कयास लगाएंगे, सब अपना गणित बिठाएंगे, सब ज्योतिष भी बन जाएंगे, कई लोग तो अपना अपना तर्क देंगे। तो उसी में चंद लाइनें आप तक भी पहुंचाता हूँ। गणना तक सब चढ़ा रहे उम्मीदवार पर अर्क, अब ढलते दिनों के संग हो रही नेताजी को झरक, ढलते दिनों के संग हो रही नेताजी को झरक, ज्योतिष विद्या बता रही कुंडलियों के फर्क, ज्योतिष विद्या बता रही कुंडलियों के फर्क, कौन स्वर्ग की सैर करे किसे भोगना नरक, कौन स्वर्ग की सैर करे किसे भोगना नरक, जीत हार का लगा रहे कई सटोरी शर्त, जीत हार की लगा रहे कई सटोरी शर्त, ताल ठोक कर दे रहे अपने अपने तर्क, ताल ठोक कर दे रहे अपने अपने तर्क। ये 4 तारीख के दिन तक चलेंगे अपने अपने तर्क, और उसके बाद जब गणना होगी परिणाम सामने आएगा और कौन देश की कमान संभालेगा ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। चलिए उस समय का इंतजार आप भी, हम भी और देश के सारे लोग करेंगे। तो आप सबका आभार प्रकट करते हैं और नंद किशोर जोशी जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। नंद किशोर जी आपको भी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं इस पटल पर। और चलिए लिए चलते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी आज मिली है उनको शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। नीरज जी पटल पर आइए और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं ढेर सारी बधाइयों के साथ। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम है। मेरी कविता का शीर्षक है जज्बात। मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से, दर्द भी लिखना चाहूं पैगाम नजर आता है। मजहब के नाम पर सियासत जारी है इस कदर, मजहब के नाम पर सियासत जारी है इस कदर, हर दूसरा शख्स यहाँ परेशान नजर आता है। कोई काफिर कहता है, कोई पैगन कहता है, विरोधी को मारना ही निदान नजर आता है। राम रहीम नानक ईसा सब एक ही तो हैं फिर, राम रहीम नानक ईसा सब एक ही तो हैं फिर, दुश्मन क्यों उन्हें हिंदू मुसलमान नजर आता है। परवतदिगार अगर एक है सबका फिर क्यों उन्हें, परवतदिगार अगर एक है सबका फिर क्यों उन्हें मिल्कियत अपनी सारा जहान नजर आता है। देता है कोई फतवा सर तन से जुदा कर दो, देता है कोई फतवा सर तन से जुदा कर दो, किसी को दूसरे का रब शैतान नजर आता है। मरकर हूरें और नफरत से जन्नत नहीं मिलती, मरकर हूरें
और नफरत से जन्नत नहीं मिलती, चश्मे से धर्म के यही अंजाम नजर आता है। एक दूसरी कविता सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है माघ। भारत माँ की पुकार हो, खतरे में उसका भाल हो। भारत माँ की पुकार हो, खतरे में उसका भाल हो। मातृभूमि की पवित्र धरा आतंकवाद से लाल हो। अवाम यह पूछती है आज फिर सरकार से, भारत के मान का ख्याल हो, क्यों द्वंद या सवाल हो। अंधकार समाप्त हो भले के लिए देश के, अंधकार समाप्त हो भले के लिए देश के। आस्तीन का जो सांप है उसका हाल बदहाल हो। अथक और अनवरत प्रयास हो जग में अमन के लिए, अथक और अनवरत प्रयास हो जग में अमन के लिए। सर्वनाश हो अधर्म का, नष्ट हर बुराई का कपाल हो। आतंक पर चोट हो, पत्थरबाजों का न वोट हो। आतंक पर चोट हो, पत्थरबाजों का न वोट हो। दुश्मनों को देश के ना किसी का सपोर्ट हो। छिपे हुए हैं जो सफेद पोश बुद्धिजीवियों के वेश में, छिपे हुए हैं जो सफेद पोश बुद्धिजीवियों के वेश में। अर्बन नक्सलियों के उन रहनुमाओं पर चोट हो। हुकूमत से हमारी आज बस एक यही मांग है, हुकूमत से हमारी आज बस एक यही मांग है। हिफाजत पर मेरे वतन की ना कोई खोट हो। धन्यवाद। हिफाजत से मेरे वतन की ना कोई खोट हो, अंधकार समाप्त हो भले के लिए कार्य हो। ये सुंदर सी पंक्तियां भारत माँ की पुकार में आपने दी दूसरी कविता में। और पहली कविता आपने जज्बात, मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से। राम रहीम ईसा सब एक ही तो है, फिर किसी का रब किसी की शैतान नजर आता है। तो ये सुंदर सा संदेश आपने देने का प्रयास किया अपनी कविता के माध्यम से। तो नीरज जी पुनः आपको बधाइयां देते हैं हम, और बहुत सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बने रहिएगा पटल पर। तो चलिए, कई और लोग हमारे इस पटल से जुड़े हैं, हम फिर से सबका आभार प्रकट करते हैं। ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, तिवारी जी, और हमारे साथ जुड़े हैं सत्यानंद जी। आपकी भी आज मैं गरिमामयी उपस्थिति देख रहा हूँ, आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और बलदेव जी भी हमारे इस पटल से जुड़ चुके हैं, आपका भी आभार है। स्वागत है आप सबका। हिंदी दिवस का ये कार्यक्रम की आज शुरुआत हो रही है, आज इसका पहला दिन है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम को हम आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीरज जी से हमने शुरुआत की थी आज के इस कार्यक्रम की, और लिए चलते हैं अगले पायदान की ओर, बढ़ाते हैं कदम और दूसरी शख्सियत को बुलाते हैं। तो कहना चाहेंगे, पहले गिरी फिर उठी, गिर गिर के फिर उठी। पहले गिरी फिर उठी, गिर गिर के फिर उठी। संघर्ष क्या है, संघर्ष है ये जिंदगी मकड़ी सिखा गई। आपने देखा होगा मकड़ी का जो प्रयास रहता है, कई घरौंदे बना डालती है, कई बार गिरती है, कई बार उठती है, और ऐसा सुंदर घरौंदा बना के देती है। तो संघर्ष क्या है, अगर हमने सीखना है जिंदगी में, तो वो मकड़ी को देखना है। मकड़ी का जो संघर्ष रहा है हमेशा, मतलब जब भी वो प्रयास करती है, कई बार गिरती है और कई बार चढ़ते हुए अपने मिशन में पहुंच जाती है। तो चलिए, आभार प्रकट करते हैं और प्रणाम करते हुए मैं तिलक राज जोशी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया पटल पर आकर अपना इससे आशीर्वाद हमको दें। और साथ में हमारी दीदी होंगी चंपा, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। चंपा दीदी, आपकी उपस्थिति आप दोनों की हमेशा रहती है पटल पर। तो तिलक राज जोशी जी से मेरा निवेदन है कि आए और अपनी मधुर वाणी से हमें इसने आशीर्वाद दें। और कई पुस्तकें लिख चुके हैं, कई विधाओं की जानकारियां आपको है, आप इस पटल पर साझा करते हैं, उसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। दीदी प्रणाम है आपको, आपकी गरिमा में उपस्थिति को भी। तो मैं निवेदन करता हूँ तिलक राज जोशी जी से। धन्यवाद जमींदार। और मोहन कृति पटल पर समस्त विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। मैं एक कविता सुना रहा हूँ। मैं अब ये भूल जाता हूँ कि मैंने ये कविता कभी सुनाई या नहीं सुनाई, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है, वो जो भी आप सुनाए वो अच्छा ही लगता है। तो
पता नहीं है, शीर्षक है इसका, पता नहीं है। पैदा किया कि किसने उनको पता नहीं है, पैदा किया कि किसने उनको पता नहीं है। बेघर बेखबर घूमते बच्चे किसके पता नहीं है। बेघर बेखबर घूमते बच्चे किसके पता नहीं है। फैला रहे हथेली दुत्कार के लिए ही, फैला रहे हथेली दुत्कार के लिए ही। क्यों है उदास बचपन उनको पता नहीं है, क्यों है उदास बचपन उनको पता नहीं है। फैला यहाँ अंधेरा रोशनी नहीं है, कहीं नहीं है। फैला यहाँ अंधेरा रोशनी कहीं नहीं है। भरपेट कब मिलेगा कुछ भी पता नहीं है, भरपेट कब मिलेगा कुछ भी पता नहीं है। जुल्लत और गम गरीबी अंधी सुरंग सी है, जुल्लत और गम गरीबी अंधी सुरंग सी है। ये जिंदगी मिली क्यों इनको पता नहीं है, ये जिंदगी मिली क्यों इनको पता नहीं है। भटकी है जिंदगी जो अरसे से आज तक भी, भटकी है जिंदगी जो अरसे से आज तक भी। पूछती पता है किसका हमको पता नहीं है, पूछती पता है किसका हमको पता नहीं है। मुस्कान की ये फोटो बदनाम तंगली की, मुस्कान की ये फोटो बदनाम तंगली की। अखबार में छपी क्यों इनको पता नहीं है, अखबार में छपी क्यों इनको पता नहीं है। कर रहे न क्या सियासत अखबार में छपा कर रहे न क्या सियासत अखबार में छपा कर। उनके घरों की फोटो यह भी पता नहीं है, उनके घरों की फोटो यह भी पता नहीं है। उम्मीद फिर भी इनको कुछ तो कहीं रही है, उम्मीद फिर भी इनको कुछ तो कहीं रही है। नेता की या खुदा पर कैसे पता नहीं है, नेता की या खुदा पर कैसे पता नहीं है। पैदा किया कि किसने इनको पता नहीं है, पैदा किया कि किसने इनको पता नहीं है। बेखबर घूमते बच्चे किसके पता नहीं है, बेखबर घूमते बच्चे किसके पता नहीं है। धन्यवाद। ये एक थोड़ी सी तुकबंदी थी। तुकबंदी नहीं है, यथार्थ भी है। और आपने जो है प्रभु की बनाई हुई इस कायनात की ये वास्तविकता भी है।
और इस वास्तविकता को अपनी पंक्तियों पर उतार कर हम तक भी आपने पहुंचाया कि पता नहीं है, पैदा किया है किसने उनको पता नहीं है, बेघर बेखबर घूमते बच्चे किसके पता नहीं है, फैला रहे हथेली धुतकार के लिए ही, क्यों है उदास बचपन उनको पता नहीं है, क्यों है उदास बचपन उनको पता नहीं है। बहुत सुंदर पंक्तियां दी और मैं 2 पंक्तियां इसमें लिखी थी, यही संसार है, तो उसमें चंद पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। रंग बिरंगी दुनिया देखी देखे लोग रंगीले, रंग बिरंगी दुनिया देखी देखे लोग निराले, फटे हाल है लोग कहीं कहीं दिखते लोग सजीले, तरह तरह के खेल खिलौनों से ये सजा बाजार है, यही संसार है, यही संसार है। कोई बना है ज्ञान का पंडित बने फिरे कोई मूर्ख, कोई बना है ज्ञान का पंडित बने फिरे कोई मूर्ख, मन के काले लोग बनाए फिरते उजली सूरत, है मायूसी कहीं पे छाई छाई कहीं बाहर है, यही संसार है, यही तो संसार है। महल बनाए किसी ने इतने रहने को जहाँ जगह नहीं, महल बनाए किसी ने इतने रहने को जहाँ लोग नहीं, बनी झोपड़ी कहीं किसी की जहाँ रहने को जगह नहीं, जहाँ रहने को जगह नहीं, यही संसार है, यही तो संसार है, यही संसार है, यही तो संसार है। तो प्रभु ने भी सृष्टि को बड़े नायाब तरीके से बनाया, हर जगह 2 चीजें दिखाई देती है, कहीं अमीरी दिखाई देती है तो कहीं गरीबी दिखाई देती है, कहीं दिन दिखाई देता है तो कहीं रात दिखाई देती है। तो ये प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है, अपने अपने कर्मों का फल है, सबने भोगना है, जो भी जिस रूप में आया है उसे निभाना है, अपने जीवन को बिताना है। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है तिलकराज जोशी जी, बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए। और मैं अब लिए चलता हूँ, मातृशक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है आनंदी दीदी और शोभा दीदी। पहले मैं आनंदी दीदी को प्रणाम करता हूँ और आपको निवेदन करता हूँ कि आप पटल पर आए, अपनी मधुर वाणी से आज के इस हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम को आकर्षक बनाने में हमें सहयोग देंगे। आनंदी दीदी। नमस्कार सभी प्रतिकारों के। मेरी कविता है पशुबैल। आजकल जबकि पशुबैल पर बहुत रोग लग गया, अब बहुत ज्यादा तो पशुबैली नहीं हो रही है, फिर भी आजकल मंदिरों में कई जगह देखने को मिल रहा है कि अपनी सुख समृद्धि की कामना के लिए पशुबलि दी जा रही है। अभी बंद नहीं हुई है, इस पर बहुत ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है। तो पशुबल पर थोड़ा लिखा है, धर्म का डंका न पीटो बेजुबानों को सताकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। धर्म का डंका न पीटो बेजुबानों को सताकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। आड़ लेकर धर्म की खुद ही को तुम छलते रहे हो, ढोंग रच कर भक्ति का भवताप में जलते रहे हो। सत्य को न छुपा सकोगे झूठ का पर्दा लगाकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। देवता के नाम पर करते हो पशु बलि का समर्थन, चाहते कल्याण अपना काट कर पशुओं की गर्दन। मिल न पाएगा खुदायूं पहर निर्दोषों पे ढाकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। जाल में यूं अंधविश्वासों के तुम जकड़े हुए हो, ओढ़ कर पाखंड सूखी डाल से अकड़े हुए हो।
स्वप्न में सुख ना मिलेगा रक्त पशुओं का बहाकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। डंगरिया गणतुआ ओझा और पंडे हैं लुटेरे, डंगरिया गणतुआ ओझा और पंडे हैं लुटेरे, दिग्भ्रमित कर मूढ़ मन को है नचाते बन सपेरे। वध कराते प्राणियों का खौफ मजहब का दिखाकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। सृष्टि के कण कण में है जो व्याप्त उसको जान लो तुम, प्राण में हर जीव के वह है छुपा पहचान लो तुम। मत करो अपमान उसका प्राणियों की बलि चढ़ाकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म उसे बताकर। विश्व को क्या दे सकेंगे कर तुम्हारे रक्त रंजित, चैन से जीने न देंगे भ्रमित मन के भाव कुंठित। क्रूरता का तमस दे दो दीप करुणा का जलाकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। काट दिल के दलदलों को बीज करुणा के उगाओ, अभय देकर प्राणियों को धर्म मानव का निभाओ। दो दया का दान को प्रेम का परचम थमाकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। धर्म का डंका न पीटो बेजुबानों को सताकर, पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। पाप से ना बच सकोगे पुण्य कर्म इसे बताकर। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पशु बलि प्रथा जो एक पौराणिक काल से चली आई हुई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, उसके लिए, और कई चीजें अब जो है अब धीरे धीरे, जैसा कि आपने बताया कि धीरे धीरे कमी इसमें आती जा रही है और लोग समझ रहे हैं। तो धर्म का डंका न पीटो बेजुबानों को सताकर, पाप से न बच सकोगे पुण्य कर्म से बताकर। वाकई में पाप से इससे बचा नहीं जा सकता, इसको पुण्य कर्म बताकर। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पटल पर आज जो है लगभग 20 लोगों की उपस्थिति इकट्ठी हुई है, और उसके लिए हम आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। जो मैं देख रहा हूँ सामने जो दिखाई दे रहे हैं उनमें हमारे गिरीश बिष्ट हसमुख जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ आपका पटल पर। और दूसरे प्रकाश चंद तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आज दो प्रकाश हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, तो आप दोनों की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। चलिए बने रहिएगा पटल पर। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि क्योंकि ये साप्ताहिक कार्यक्रम है और लगभग एक दिन में हम 5, 6 या 7 लोगों को, इतने लोगों को बुला पाते हैं। और जितने लोग भी आज आएंगे, अपनी उपस्थिति देंगे, अपनी वाणी से कुछ हमको सुनाएंगे, उसके अलावा कल फिर चलता रहेगा हमारा ये कार्यक्रम। तो चलिए पुनः आपकी गरिमामयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और लिए चलते हैं। आज एक प्रकाश को तो पहले बुला ही लें, फिर देखते हैं कैसा कार्यक्रम रहेगा, कैसा समय रहेगा। तो प्रकाश चंद तिवारी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आए। अब प्रकाश चंद तिवारी जी की मुझे पहचान होने लगी है। देखिए, एक के सर में बाल कम है और एक के सर में बाल बिल्कुल खिले हुए हैं, इसलिए पहले जिनके सर में बाल कम है उन्हीं को बुलाता हूँ। स्वागत है आपका पटल पर प्रकाश चंद तिवारी। नमस्कार, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी चुनाव का दौर चल ही रहा है। एक चुनाव में व्यंग्य लिखने का मैंने प्रयास किया है चुनाव पर, सुनिएगा। शीर्षक है दल बदल ना लेना। दल बदल ना लेना, ये मेरा शीर्षक है, सुनिएगा। चुनाव मौसम क्या सुंदर, मिलने नेताजी आए, घर घर आकर खोज रहे समाधान समस्या लाए। करना न काम अब कोई, सभी बात सुनना मेरी, बना एक योजना हम, समस्या समाधान तेरी। विरोधी पक्ष सभी जो है, खराब सभी लोग उसके, यह हमारी पार्टी सही, हमें सज्जन सभी जिसके। सभी वोट हमको देना, सबको साथ लाना है,
हर चीज फ्री देकर तुमको विश्वास हमको पाना है। हम धर्म निरपेक्ष पार्टी, सबका ख्याल हम ही करते, हिसाब लगा रखा हमने किस जाति के कहाँ रहते। करके कायम समानता भ्रष्टाचार मिटा देंगे, सभी काम करना छोड़ो सब कुछ मुफ्त दिला देंगे। और तुम्हें मुफ्त कुछ भी हमने, यह भ्रष्टाचार कहीं नहीं। और न देना खाकर धोखा, शिष्टाचार कायदा यही। अब पड़ी आदत मुफ्त की, यह कर्म अच्छे नहीं रहे। भ्रष्टाचार हम खत्म करें, हमको मुफ्त देते रहें। परिभाषा अब भ्रष्टाचार मुझको बतला तो दोगे, हम मुफ्त खाकर वोट देंगे कहीं दल बदल ना लोगे। हम मुफ्त खाकर वोट देंगे कहीं दल बदल ना लोगे। नमस्कार, धन्यवाद। हम मुफ्त खाकर वोट देंगे कहीं दल बदल न लोगे। और वाकई में मुफ्त खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। कोई न कोई काम मिले, काम की जगह कुछ भी दें आप, दाम दें उसका, और मेहनत करने का भी अवसर लोगों को मिले। अब ये हमारी ऐसी परंपरा बन गई है, पता नहीं राजनीति में कैसा एक वो जैसा आ गया है कि द्वंद्व छिड़ जाता है। हम एक देश के वासी हैं, एक देश में निवास करते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग धारणाएं सबकी होंगी और अलग अलग लोगों पर विश्वास रहता होगा, तो उनका चुनाव भी लोग करते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश में इसके लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देश को आदर्श बनाना है और सब लोगों ने मिलकर, चाहे वो तो नेतृत्व करते हैं, जिनको हम चुनते हैं वो नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व करें तो सही दिशा में देश को ले जाए। ऐसी हम कामना करेंगे मोहन कीर्ति पटेल की ओर से, ऐसी उम्मीदें करेंगे। तो बहुत आभार है प्रकाश चंद तिवारी जी। करके कायम समानता भ्रष्टाचार मिटा देंगे और दल बदल न लेना। तो आपने ये पंक्तियां अभी, क्योंकि राजनीति का बहुत जोर चल रहा है और हमारे देश के चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। बस अब मतगणना का दिन है और किसके सर पर ताज लगना है ये तो समय बताएगा। उसका इंतजार हमें भी है, आप सबको है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं आज फिर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारे साथ लगभग लगातार जुड़े रहते हैं, लेकिन उनको बुला नहीं पाता हूं, कभी कभी ऐसा रह जाता है। तो मैं ललित तिवारी जी से निवेदन करता हूं, कृपया पटल पर आए। नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार, मेरा स्वागत है। उपस्थित सबको को मेरा प्रणाम। आज मैं महाभारत मारीची और महेश ऋषियों के वंश का विवरण यह सुने दिनों यह लगभग संभव पर्व 65 अध्याय से, संभव पर्व में महाभारत संभव पर्व में 65 अध्याय से भी कुछ लाइन थी। वैश्वायन जी ने कहा, इंद्र ने भगवान विष्णु साथ अवतार संबंध सलाह की, देवता सहित स्वर्ग वैकुंठ से पृथ्वी पर अंश तो ग्रहण की। इंद्र ने आदेश दिया, सभी देवता कार्य के लिए भगवान नारायण वैकुंठ धाम से पुनः चले आए। देवता सभी लोगों के हित राक्षस विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर अवतीर्ण होने लगे। परम ऋषि राजस्यों वंशों में संसारिक ऋषि परिवारों में हुए। नर्प श्रेष्ठ वे देवगण अपनी इच्छा से उत्पन्न होने लगे। वे दानव राक्षस दुष्ट गंधर्व नागों को भी हरा रहे। अन्य अन्य मनुष्य भक्षी जीवों को बारंबार संहार कर रहे। दानव राक्षस गंधर्व सर्प इतने बलवान होते थे, रथ श्रेष्ठ इन्हें हरा नहीं पाते। वे बचपन से ही बलवान थे। जन्मेजय बोले, देवता दानव समुदाय गंधर्व अप्सराओं को सुनना है। मनुष्य यक्ष राक्षस सभी प्राणियों की जो उत्पत्ति है यथा रूप से सुनना चाहता, जो वास्तव में संभव है। कृपा कर आरंभ से जिनकी उत्पत्ति यथावत वर्णन है। वैश्वायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा नारायण को नमस्कार करता हूँ। तुम्हें देवता आदि सभी उत्पत्ति
नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। वर्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं। मरिच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत हैं। वर्मा जी के पुत्र कश्यप, कश्यप से समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई। मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप से समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई। प्रजापति दक्ष 13 परम सौभाग्यशाली कन्याएं हुई। अदिति, दिति, तनु, कला, दानवी, हंसिका है। क्रोध, प्रादा, विश्वा, विनीता, कपिला मुनि है। नर श्रेष्ठ क्रोध अपने उनके नाम भरत दक्ष कन्याएं हैं। बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति से लोकेश्वर 12 आदित्य जन्म हुआ। भरतवंशी नरेश उनके सब नाम लेकर सुनाऊंगा। धाता, मित्र, अर्मा, इंद्र, वरुण, अंश महान ऋषि हैं। भग, विश्ववान, ओखा 10वें सविता कहे जाते हैं। 11वें तष्टवा और 12वें विष्णु बोले जाते हैं। आदित्यों में विष्णु छोटे, गुणों में बढ़कर हैं। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकश्यप विख्यात थे। महामना दैत्य 5 पुत्र अपने नाम से विख्यात थे। 5 में पहला नाम प्रहलाद, छोटे में सरलाद कहते थे। तीसरे का नाम अनुलाद, चौथे शिवी, 5वें बसकल थे। भारत प्रहलाद के 3 पुत्र जो सर्वस्त्र विख्यात थे। भारत नाम उनके विरोचन, कुंभ, निशुंभ थे। विरोचन का एक पुत्र महाप्रतापी बलि नाम से प्रसिद्ध हुए। बलि का विश्वविख्यात पुत्र वाण नामक महान असुर हुए। भगवान शंकर पार्षद श्रीमान महाकाल नाम जानते थे। भरत दानु के 33 पुत्र जो सर्वविख्यात थे। महायशस्वी राजा विपचित सबसे पहले जन्मे थे। उनके बाद संबर, निमुचित, लोम विख्यात दानव थे। असिलोमा, केसी, दुर्जय दानव पैदा हुए। अहसिरा, अश्वसिरा, प्राकर्मी, अश्वसुंक हुए। गगन मुर्दा, वेगवान, केतुमान और भी दानव हुए। स्वरभानु, अश्वपति, वृषपर्वा, अजक पैदा हुए। अश्वगिरी, सूक्ष्म, महाबली, तुंडव दानव हैं। विशुपात, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर अरहर हैं। निचंद्र, निकुंभ, कुपट कपट जन्म लिए। सरब, सलब, सूर्य, चंद्रमा ये दानव हो गए। धनुवंश में विख्यात दानव बताए हैं। देवताओं में जो सूर्य चंद्रमा माने गए वे दूसरे हैं। प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। विख्यात दानव वंश कहे जो धैर्यवान महाबलवान है। महाराज धनुपुत्र में दानवों के 10 कुल सहित प्रसिद्ध हैं। एकाक्ष, वीर, मृतपा, प्रलंब, नरक हैं। वापी, शत्रुपतन, महाअसुर 60 हैं। गविष्ठक, वयानु तथा दानव दीर्घ जीवी हैं। भारत सबके पुत्र पौत्र असंख्य बताए हैं। सूर्य चंद्रमा मर्दन, मान मर्दन वाला हिंसक वाले राहु पुत्र जन्म दिया। शिवा, सुचंद्र, चंद्रहर्ता, चंद्र प्रबंध को भी उन्होंने जन्म दिया। क्रूरा से क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुनाशक, क्रूर कर्मा, क्रोधवश गण से क्रूरा संतान हुए। दयानु के असुरों में श्रेष्ठ 4 प्रमुख हैं। विसर, बल, वीर और महाअसुर वृत्त हैं। काल विख्यात पुरुष अस्त्र शस्त्रों में साक्षात काल समान थे। दानवों में ख्याति महान पराक्रमी संताप देने वाले थे। काला के ही पुत्र विषभान क्रोध हंता थे। क्रोध शत्रु काल के नाम से विख्यात असुर भी थे।
असुर उपाध्याय शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उसना भी कहते, 4 पुत्र असुर पुरोहित थे। त्वष्टासार अत्रि के 2 पुत्र हुए, जो रौद्र कर्म करने वाले थे। उसना के पुत्र सूर्य समान तेजस्वी ब्रह्मलोक को समर्पित थे। मैंने तुमसे सारे वेगशाली वंश की उत्पत्ति वृत्तांत बताया है। मैंने पुराण में असुरों की देवताओं के विषय में सुन रखा है। सबकी संपूर्ण गणना नहीं होती जो संतानें हैं। महिपाल क्योंकि वे अनंत गुने हुए हैं। ताक्षिणाष्टिनेम गरुड़ अरुण पुत्र हैं। अरुणि वरुणि के विनीता पुत्र कहे हैं। शेष अनंत वासुकी तक्षक के जो पुत्र हैं। कुर्म कुलीग नागगण क्रुद्ध पुत्र कहलाते हैं। भीमसेन उग्रसेन संपूर्ण वरुण पुत्र थे। गोपित धृष्टराष्ट्र सातवें सूर्यवर्चा हुए थे। सत्यवाक अर्कपर्ण विख्यात मृत्यु हुए हैं। भीम सर्वज्ञ और जितेंद्र चिरत पुत्र हैं। राजन साल सीरा 14वें पर्जन्य कहे हैं। 15वें कली और 16वें नारद हो गए हैं। देव गंधर्व 16वें पुत्र मुनि गर्भ से के कहे गए हैं। भरत अतिरिक्त अंश अन्य वंशों की उत्पत्ति का वर्णन है। अन्वय मनु वंशा असुरा मार्ग प्रिया नाम वाली हैं। प्रदा दक्ष कन्या अरुणा सुहागा भासी को जन्म दिया। सिद्ध पूर्ण वही महायशस्वी पूर्ण आयु को उत्पन्न किया। ब्रह्मचारी रति गुण 7वें सुपर्ण हुए हैं। विश्व भानु के 10वें सुचंद्र हैं। 10 देव गंधर्व की प्राधा के पुत्र बताए हैं। प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण समुदाय उत्पन्न है। शिवा महाभाग देवी प्रधाने देवर्षि समागम से किए हैं। ये अललंबा मिश्र केसी व्यक्तपर्णा तिलोलत्मा हुए हैं। अरुणा रक्षितारंभा मनोरमा माने गए हैं। केसनी सुबाबा सुरता सुरजा जन्म लिए हैं। सुप्रिया अतिबाहु सुप्रिय कहा और हु पुत्र है। तम श्रेष्ठ गंधर्व प्राधा पुत्र माने गए हैं। अमृत ब्राह्मण गौ गंधर्व अप्सराएं हुए हैं। सब पुराणों में कपिला की संतानें बताई गई हैं। ऐसे ही मैंने सब भूत उत्पत्ति वृत्तांत कहा है। अब गंधर्व अप्सराओं के बीच प्रसिद्धि कही है। नाग सुपर्णु रुद्रों की भली भांति है। गौ से श्री संपन्न पुण्य कर्मा ब्रह्मा ब्राह्मणों ने जन्म की कथा है। प्रसंग दीर्घायु धर्मात्मा पुण्यमय धन्य श्रवण सुखद है। दोष दृष्टि न रखकर सदा निरंतर सुनना और सुनाना है। परम वेदताओं के समीप महात्मा वंशावली का पाठ करता है। संतान संपत्ति यश प्राप्त कर बाद में मृत्यु उत्तम गति पाता है। यह संभव पर्ण का आदित्य द्विवंश कथन का 65वां अध्याय ये पूरा हुआ। धन्यवाद। चलिए, महाभारत के संभव पर्व का के 65वें अध्याय का संक्षिप्त जो चित्रण था आपने हमें इस पटल पर रखकर सुनाया और हमारा भी ज्ञान बढ़ाया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और लिए चलता हूँ अगले कीर्तिकार की ओर। कदम दर कदम ऐसे चलो के निशान बन जाए। कदम दर कदम ऐसे चलो के निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी ऐसे जियो की गुलिस्तान बन जाए। जिंदगी ऐसे जियो की गुलिस्तान बन जाए। मेरे सम्मुख है सत्यानंद जी। मैं आभार प्रकट करता हूँ आपकी गरिमा में उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल पर। ये अपनी धन्यवाद से सुंदर सी बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मानित मंच का प्रणाम करते हुए धन्यवाद। आपने मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। पटल पे बड़े लोग हैं। मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपकी कसौटी खरा उतरूं। मैं कभी हूं श्रृंगार का, मैं कभी हूं श्रृंगार का, रस चंद्रंकारिका, राग विराग अनुराग का। मैं कभी हूँ श्रृंगारिका,
दो अशोका चौपाई का तब था निबंधिका शून्य अतल गहराई का मैं कवि निबंधिका भूख प्यास निर्धन का काट बाट अमीरी का आप अपने और आपके खट मिटे एहसास का मैं छवि अछवि का कवि हूँ प्राण प्रसून का खरपतवार अदिति का श्वास व प्रश्वास का मैं कभी नवथल का आदित्य का प्रकाश का हास और परिहास का चारु चंद्र प्रकाश का साकार निराकार का रामायण गीता प्रज्ञान का मैं कभी धर्म कर्म सरोकार का मैं कभी विज्ञान का साकार निराकार का रामायण गीता प्रज्ञान का कभी धर्म कर्म सरोकार का मैं कभी विज्ञान का कभी आमोद प्रमोद का सत्य मिथ्या बोध का मैं कभी नव शोध का गंग लहरी सुबोध का हूँ कभी कण भी कण का हूँ क्षण प्रति क्षण का कभी मैं पल पल का मैं कभी प्रतिपल का हूँ कभी कण भी कण का हूँ क्षण प्रति क्षण का कभी मैं पल पल का मैं कभी प्रतिपल का मैं कभी हूँ रजनी का दिन और सुप्रभात का मैं कभी भी श्वास का हूँ घात प्रतिघात का कभी स्वार्थ निस्वार्थ का निर्माण निर्वाण का कभी दृश्य अदृश्य का यह परलोक का मैं कभी श्रृंगारिका रस चंद अलंकारिका राग विराग अनुराग का मैं कभी श्रृंगारिका कभी मैं पक्ष विपक्ष का न्याय वो अन्याय का जन्म और अजन्म का मैं प्रतिरूप ईश्वर का कभी आदि अनादि का नूतन व पुरातन का मैं वहाँ जा राधिका नाम नहीं प्रकाश का कभी हूँ मैं पक्ष विपक्ष का न्याय व अन्याय का जन्म और अजन्म का मैं प्रतिरूप ईश्वर का कभी आदि अनादि का नूतन व पुरातन का मैं वहाँ जा राधिका प्रकाश का मैं कभी हूँ श्रृंगार का रस अलंकार का मैं कभी हूँ श्रृंगार का रस अलंकार का नहीं बाबू भाई को विराम देते हुए धन्यवाद हास और परिहास का मैं कवि प्रतिपाल का दोहा सोरठा चौपाई का रस छंद अलंकार का मैं कवि हूँ श्रृंगार का मैं कवि हूँ श्रृंगार का। बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और अपने पटल पर आकर शोभा बढ़ाई और अपने मधुर कंठ से जो है चंद पंक्तियां हम तक भी पहुंचाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा पटल पर और लिए चलता हूँ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि एंकर के लिए बड़ी मुसीबत होती है कि किसको बुलाओ कौन रह जाएगा, लेकिन रहेगा कोई नहीं, क्योंकि यह कार्यक्रम साप्ताहिक है। इसलिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हर एक की बारी तो आएगी। वो चलते चलते मेरी नजर जब खड़ी की सुइयों पर पड़ी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे कार्यक्रम की सीमा जो है उसका समापन हो चुका है। चाहता तो था कि वक्त को रोक लो, लेकिन किसी के बस में नहीं है वक्त रोकना, और कितने लोगों को बुला पाता, ज्यादा से ज्यादा एक आध लोग और बुला पाता मैं, लेकिन क्षमा मांगूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे जिनको नहीं बुला पाया। वो कल फिर इस पटल पर आएंगे और अपनी मधुर वाणी से हमको अपना स्नेह देंगे, अपना प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। और मैं बुलाना चाह रहा हूँ पटल के स्वामी हमारे सम्मुख है, हमारे इसके संस्थापक, और कल याद दिलाना चाहूंगा आपको, कल हम जो है 4 डिजिट यानी कि 1000वें कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं।
आज 999 कार्यक्रम ये हमारा चल रहा है और कल 1000वां कार्यक्रम बहुत विशेष रहने वाला है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति इसमें हो और वो कार्यक्रम भी हमारा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कल ही के दिन हम उस कार्यक्रम का समापन कर देंगे, ऐसा नहीं है। उस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे और जिनकी भी उपस्थिति होगी तो उन लोगों को हम बारी बारी जरूर पटल पर बुलाएंगे, उनका स्नेह पाएंगे, उनका प्यार पाएंगे और उनकी सुंदर सुंदर वाणी से सुंदर सुंदर रचनाएं सुनेंगे। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर फिलहाल विराम दे रहा हूँ और बुला रहा हूँ अपने इस पटल के संयोजक हमारे मोहनदा को। मोहनदा, आप आए पटल पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय आगे बढ़ गया, कल बहुत आगे बढ़ गया था समय, तो एक आध लोग रह गए थे तो मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने बुलाना उचित समझा। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और बात रखने से पहले एक बाल कविता जो नई अभी पत्रिका में मैंने रखी है, आप उसको पढ़ेंगे, उसका वाचन करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए है और एक हाथी और शेर के बीच में थोड़ा वार्ता होती है, देखिएगा। छोटा हाथी और शावक। सुन लो मेरी बात सभी प्यारे सब मेरे सहपाठी, घना घना सा जंगल था और उसमें एक बूढ़ा हाथी, एक छोटा प्यारा बच्चा उसका एक जंगल में था साथी, लंबे लंबे गन्ने खाता और हरी हरी पाती। एक दिन शेर का बच्चा आया उसके घर के आगे, चिड़ियों ने तब शोर मचाया, दूर सभी सब भागे। उसको देख हाथी का बच्चा खूब हुआ खुश मन ही मन, शावक भी खुश देखे नन्हा छोटू हाथी का चंचलपन। इधर देख हथनी चिंगारी बेटे को अपने पास बुला, और उधर शावक की आंखें खुली रहा था पूछ हिला, वह तो जैसे दे रहा था छोटू हाथी को आमंत्रण, उधर खेलने का कुछ हो आयोजन का उसका मन। इधर देखकर उन बच्चों को वह बूढ़ा हाथी मुस्काया, बच्चे तो सबके अच्छे लगते, होश अपना या वह पराया। हथनी ने सोचा शेर ढूंढते आएगा जरूर शावक को, कहीं न घायल करना दे, मन पाले थी इस हक को। इसीलिए अपने बच्चे को रोक रही थी हथनी तब, खूंखार शेर आ धमकेगा लड़ने हमसे जाने कब। अपने बच्चे को समझाती मत जाना उस शावक के संग, अरे शेर जंगल का राजा रुतबा और अलग ही ढंग, अपने बेटे को देखेगा संग तुम्हारे इस वन में, जाने वह क्या क्या सोचेगा सबके बारे में मन में। यह सुन हाथी बोला उससे बच्चों को खेल खेलने दो, बच्चे होते मन के सच्चे प्रेम से उनको मिलने दो, खेल करेंगे तो जानेंगे एक दूसरे की भाषा, और खेल से मन प्रसन्न जगती जीवन में नव आशा। खेल मिटाते बैर भाव और प्रेम पूर्ण बनता जीवन, बल शरीर का बढ़ जाता है खेल प्रसन्न कर देते मन। हथनी ने तब अपने सुत को भेजा शावक के साथ तभी, शावक खुश हो नन्हा हाथी मिले नहीं थे पहले कभी, लगे खेलने दोनों संग संग वही तो लुक्का छुपी खेल। हाथी हथनी भी खुश होकर देखने लगे दोनों का मेल, दोनों खिलाड़ी मस्त हो रहे आज घने उस कानन में। इतने में गुर्राते शेर ने धमक दी आनन फानन में, ढूंढ रहा था अपने प्रिय शावक को जो भटक गया था घूमते हुए जो दूर अभी ही नन्हे हाथी संग खेल रहा था। एक झलक में उसे लगा कि कहीं प्रिय संकट में ना हो, फिर गुर्रा कर हाथी से बोला क्यों रोका मेरे तनय को, बात मेरी बनराज सुनो मैं सत्य तुम्हें हूँ बतलाता। हाथी सूंड उठाकर बोला झूठ न हमको कभी सुहाता, भटक भटक कर जाने कहाँ से प्यारा यह शावक आया, देख पुत्र मेरा फिर उससे मिलने को आतुर ललचाया। वह भी पूंछ हिला हिला कर मेरे छोटे को था बुलाता, दोनों में आज हुई दोस्ती जुड़ गया हमारा भी नाता। यह सुन सिंह को खुशी हुई कि शावक मिल गया उसको, अगर न मिलता आज उसे वह मुंह दिखाता था किसको। छोटा हाथी और वह शावक खेल खेलते हुए मगन,
देख सिंह प्रसन्न हुआ, संतोष हुआ था मन ही मन। खुश होकर जंगल का राजा बोला प्रेम से वह वनराज। हाथी तुम हो सच्चे साथी, तुमने उपकार किया है आज। है अबोध मेरा शावक, यह कहीं गिर पड़ता गहरी खाई। छोटे हाथी ने मन बहलाया, करता हूँ धन्यवाद भाई। सुस्ताया पानी पीकर वह चला रास्ता जंगल का, लेकर गया शावक को साथ, शेर था राजा जंगल का। ये बच्चों के लिए एक कविता का सर्जन हुआ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस पत्रिका में बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं बच्चों भोर हुई हमारी जनुदा की रचना है, और सबकी बहुत सारी रचनाएं, हमारी आनंदी दीदी हैं, हमारे शोभा दीदी हैं, डॉक्टर तिलक राज जी हैं, प्रकाश जी हैं, बहुत सारे लोगों की। आप ज़रूर उसको देखिएगा और अगले क्रम में अगले पत्रिका के अंक के लिए भी आप लोग ज़रूर आशीर्वाद देंगे, ऐसा मन है। आज की जो प्रस्तुत करता हैं, जिनमें डॉक्टर नीरज चंद जोशी जी ने जज्बात और मांग, जो सर्वधर्म संभाव को लेकर के मुख्यतः थी पहली रचना, और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी ने पूछती पता है किसका हमको पता नहीं है, अटकी है जिंदगी अरसे से। इस तरह से सुंदर भाव लिए छंदबद्ध रचनाएं डॉक्टर साहब की होती हैं, आनंद आ गया। और जनुदा जी ने फिर यही संसार है अपनी रचना की, और डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी ने पशु बलि पर धर्म का डंका न पीटो बेजुबानों को सताकर सुंदर गीत गा करके अपनी प्रस्तुति दी। और आदरणीय प्रकाश तिवारी जी ने दल बदल न लेना, एक सुंदर राजनीति पर कटाक्ष किया। और ललित तिवारी जी ने संभव पर्व में महाभारत के 66वां अध्याय प्रस्तुत किया, अनुवाद में लगे हैं बहुत, उनको शुभकामनाएं। और डॉक्टर सत्यानंद बड़ौनी जी ने मैं कभी हूँ श्रृंगार का, सुंदर विविध विषयों को लेकर के आज का कार्यक्रम सुंदर बन गया, प्रथम भाग हिंदी का। और जनुदा को विशेष आभार और धन्यवाद करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। और सबसे निवेदन करता हूँ कि आज की तरह ही कल भी इस पटल पर आप लोगों की उपस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और कल का कार्यक्रम इसलिए भी विशेष हो जाता है कि पूरा उत्तराखंड के क्षेत्रीय उसमें, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को 1 घंटे के अंदर नहीं बुला सकते, 7-8 लोगों की कर सकते, लेकिन हम करते करते 10-11 लोग उसमें शायद हो गए हैं। डॉक्टर प्रभा पंत जी के संचालन में कार्य होगा, क्योंकि मातृशक्ति की भी उपस्थिति जरूरी थी, तो एक कुमाऊं से गढ़वाल से हमने मातृशक्ति को रखा है। हमारे बुजुर्ग साहित्यकार डॉक्टर तिलक राज जी हैं, और कभी नेट बाधित भी होता है तो हमारे जनुदा से मैं निवेदन करूंगा कि कभी प्रभात जी का अगर नेट काम ना करे तो जनुदा उसमें कमान संभालेंगे अपनी। यहाँ आपके रवाई क्षेत्र से हमारे महावीर रवाल्टा जी प्रतिनिधि के रूप में है, और जौनसार से आदरणीय सुरेश मनमौजी जी हैं, और गढ़वाल क्षेत्र से हमारे धात पत्रिका के संपादक आदरणीय गणेश कुक्षाल गणी जी हैं, पत्रकारिता से भी हैं, और सुंदर संचालक, मंच संचालक भी हैं आप, और रचनाकार भी हैं, उत्कृष्ट रचनाओं के सृजन में लगे रहते हैं। हमारे ओम प्रकाश हेमवाल जी को कल हम सुनेंगे, वो कलश संस्था के अध्यक्ष हैं, और बहुत सुंदर वहाँ पर भाषा के उन्नयन के लिए वो लगे हुए हैं बहुत पहले से। और उसी के क्रम में हमारे यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और भी लोग इसमें नामित हो सकते हैं, मैं शायद भूल रहा हूँ। यहाँ से इस कार्यक्रम में 8-10 लोगों की जो भी उपस्थिति होगी उसमें वो चाहे वो कविता पाठ करें, अपनी अभिव्यक्ति इस पटल पर रखें। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर श्लेष गौतम जी भी होंगे, वो राष्ट्रीय स्तर के मंचों में प्रतिभाग करते आए हैं। विवेक शर्मा जी ने उनका नाम सुझाया था, और गौतम सर से मेरी बात हुई, और वो व्यस्त भी थे और पहले उनको बुलाना है, वो इस शर्त पर उसमें आ रहे हैं। तो कई लोगों के अनुभव इस कल के कार्यक्रम होंगे, क्योंकि 1000वां कार्यक्रम है। जैसे जनुदा ने कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम आज हैं, और कल 4 अंकों की संख्या में चले जाएंगे। और आज का जो अंक है यह भी बड़ा विशेष है कि 3 से विभाज्य है।
आज यह 999वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 321वीं शाम है। तो यह भी विशेष अंक है वैसे भी। तो तीन से विभाजित हो, 3 अंकों का है, 3 नहले इसमें हैं, और इसलिए भी यह विशेष हो जाता है कि एक बड़ी खुशी हो रही कि कम से कम हम 999वें कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय हमारी इसमें दीदी डॉक्टर आनंदी जोशी जी, दीदी शोभा जी और दीदी भगवती पनेरी जी भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद हमको दे रही हैं। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलान बिजोड़ा जी उत्तरकाशी से हैं, बलदेव टमटा सर देहरादून से हैं, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से हैं इस कार्यक्रम में, और रजनी बाला दीदी हैं गरुड़ बागेश्वर से। और इस क्रम में हमारे शोभा दीदी, आनंदी दीदी के साथ में हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से हैं, डॉक्टर सत्यानंद बड़ौनी जी यहाँ पर देहरादून से इस पटल पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी आदरणीय दीदी चंपा जोशी जी चंपावत से हैं, प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से हैं। बहुत सब सारे लोगों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है इस 999वें कार्यक्रम में। और कल एक संक्षिप्त कार्यक्रम हमारे एक ऋग्वेद का, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कभी भी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत काम करते करते वो तृतीय भाग पूर्ण हुआ है। मैं कल ग्रुप में भी शेयर करूंगा, उसकी PDF ज़रूर देखिएगा। और वो यहाँ के क्षेत्रीय साहित्यकार अब जितने उपस्थित हो सकते हैं, तो सुबह या दोपहर में जैसे होगा समय, तो इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहला दिन का काम यह है। और उसके बाद शाम को 6:45 में करीब हम लोग तैयार रखेंगे मंच पर। और जितने भी अब जिसका भी नेट जुड़ जाएगा, नेट काम करेगा, तो सब लोग जुड़ेंगे। और हम विशेष रूप से गढ़वाल के हमारे रचनाकार हैं जो बहुत वर्षों से, जिनको सुन करके हम बड़े हुए हैं, आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनके गीतों को सुन करके हम बड़े हुए हैं और जुबान पर रहते हैं। यही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों के मैं भी उनके फ़ैन हैं। और अभी इस उम्र तक वो भाषा के लिए अपने संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न फिल्मों में उन्होंने, आदरणीय जैसे जनुदा ने फिल्मों में काम किया है, कुमाऊनी फिल्मों के लिए, और फिल्मों में उनके गीत हमेशा अमर हैं। और एक दिशा उन्होंने दी है गढ़वाल के साहित्य को आगे बढ़ाने में, उसके संरक्षण में। और अभी भी विभिन्न मंचों में, मैंने परसों बात की थी, वो दिल्ली में थे, 2-3 दिन के बाद वो पहुँचे, फिर कल रोज देहरादून थे। सुबह उनका फ़ोन आया। तो अब इत्तेफाक ये है कि मेरा व्हाट्सएप उनके उसमें नहीं खुल रहा, उनका व्हाट्सएप मेरे उसमें नहीं खुल रहा। जहाँ ज़रूरत होती वहाँ उसमें काम नहीं होता है। तो मैंने गणेश जी से निवेदन किया कि वो लिंक उनको भेज दें, बाकी बात हो गई थी, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो हम सबका मार्गदर्शन वो इन लोगों का मिलेगा हम सबको। और उसके साथ ही नया क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सयाने लोग ही हमको बता सकते हैं। हम तो विद्यार्थी के रूप में हैं, और निरंतर एक काम करने के लिए एक दिशा देने वाले लोग ज़रूर चाहिए, नेतृत्व करने वाले लोग चाहिए। तो ये हमारे जो सयाने लोग हैं, ये ज़रूर हमारा मार्गदर्शन, क्योंकि इनके वर्षों बीत गए, इनकी उम्र बीत चुकी है इस कार्य में, इस तपस्या में। इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है, इनकी दृष्टि बहुत आगे तक है। तो इन सब का मार्गदर्शन हमें, हमारे लिए एक मील का पत्थर होगा। और मैं अपेक्षा करूँगा कि कल ही नहीं बल्कि और हम इसको कैसे आगे बढ़ा पाएँ, हमारे बीच में एक तालमेल कैसे बने, हम एक दूसरे को कैसे जानें, क्या लिखा जा रहा है, कैसा लिखा जा रहा है, कैसे वो परिवर्तित हो सकता है, कैसे उसमें अच्छे तत्व हम ला सकते हैं उस साहित्य में, और कैसे जन जन तक इसको पहुंचाया जा सकता है। भले आज थोड़ा कल होगा, लेकिन उस परिष्कृत होता रहेगा तो कल उसको लोग ढूंढेंगे। अच्छी चीज़ को ढूंढने के लिए तो जो प्यासा होता है पानी तक पहुंचता है, बशर्ते पानी शुद्ध हो। जिसको पता लगे कि विशुद्ध धारा है, यहाँ बहुत बढ़िया पानी मिलता है, तो आदमी किलोमीटर जा कर के गैलन भर के लाता है कि वो पिएगा, इसको 2 दिन तक भी चलाएगा। तो इस तरह से जहाँ अच्छाई होती है तो उसको ढूंढने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ हम, क्योंकि हम इतने समृद्ध नहीं हैं। डॉक्टर तिलक राज जी को प्रणाम, और बिटिया को भी प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत है बेटा।
तो इस तरह से इसमें नए नए लोग जुड़े हैं, उनके अनुभव जुड़े हैं, उनकी जो लेखन है वो परिष्कृत हो। और देखिए इसमें क्या हो सकता है, तो अगले वर्ष हम जब इसके कार्यक्रम के, अभी हमारे जुलाई की 27 तारीख को हमारी 2 किताबें निकलेंगी, बखाई गद्य में, बखाई पद्य में। तो वो जो लिखा जा रहा है लोगों के द्वारा, वो उसमें प्रिंटेड मैटर होगा, जो बोला जा रहा है वो यूट्यूब पर आ रहा है। तो और जो इसमें सर्जन हो रहा है विभिन्न विधाओं में हो रहा है, जहाँ मतलब हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, वहीं आनंद भी बरस रहा है। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, इस समय इस जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। वो इस पटल पर कल भी देखेंगे, क्योंकि उनके लंबे अनुभव हैं इसमें, तो अपने समय को देखते हुए अपनी कमेटी रखेंगे। जी कल और मोहन दा ने कल के लिए भी सारी बातें बता दी हैं। और कल हम सबको रहना है, क्योंकि अनुभवी लोग जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, इस क्षेत्र में काम किया, वर्षों से काम करते आ रहे हैं और उनकी लेखनी का लोहा मानते हैं सब लोग। तो ऐसी शख्सियतें हमारे बीच जुड़ने वाली हैं, तो उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए भी हमको आना है, इनसे कुछ सीखना है। और वो क्या उनकी कलम चलती है, क्या वो लिखते हैं, कैसे गाते हैं और कैसे अपनी मधुर वाणी को जनता तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जनता के दिलों में राज करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को सुनना भी बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद लेना। मैं यह भी कहना चाहता हूँ, देखिए प्रभा पंत जी हैं, वो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, उनका लंबा अनुभव कहानी में भी, कविताओं में, मंची संबोधन संचालन में। बीना बेंजवाल जी, उनने कोश तैयार किया है, गढ़वाली कोश, गढ़वाली भाषा का बहुत काम किया है, विभिन्न मंचों पर जाती हैं। यहाँ कला संस्था के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं हमारे ओम प्रकाश हेमवाल जी को हम कल सुनेंगे। धात पत्रिका निकाल रहे हम आदरणीय गणी जी को सुनेंगे। और गढ़ रत्न जी को तो हम उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद तो पाएंगे ही, और उसके साथ में डॉक्टर तिलक राज जी का मार्गदर्शन है। और हमारे इस पटल पर महावीर रवाल्टा, जिनका अभी रामायण का उनने रवाल्टी भाषा में अनुवाद किया है, 3-4 रोज पहले उनकी किताब का लोकार्पण हुआ है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में, सुरेश मनमौजी जी हमारे आदरणीय जौनसारी भाषा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी भाषा के लिए बहुत समय से लगे हुए हैं। उनका हाँ, हेमंत बिष्ट जी, हाँ हेमंत बिष्ट जी कुछ व्यस्तता के कारण वो कह रहे थे कि समय ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जोड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ राज्यपाल जी आ रहे हैं ना कल नैनीताल में, तो उन्हें संचालन करना है। मैं उनको भी मैंने निवेदन किया था, लेकिन उनका जुड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी समय मिलेगा मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ूंगा, ऐसा उनका कहना था। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं कल के कार्यक्रम में। और भी अपने मित्रों को आप बताएं, लिंक दें, वो भी सुने, जुड़ें। जो साहित्य प्रेमी उन्हीं को जोड़िए, बाकी और लोगों के मतलब का नहीं है। जो उसके लिए जिसमें मतलब तीव्र इच्छा है जिनकी इस चीज को जानने और करने की, तो उनको जरूर आप जोड़िए। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों को जोड़ना है हम सब ने मिलकर। और अंत में, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, डॉक्टर तिलक राज जी को मैं थोड़ा उनके आशीर्वचन के लिए बुलाता हूँ, बाकी फिर प्रणाम करूंगा सबको। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। यह बड़े गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि अबाध गति से बिना रुकावट के हम 999 कार्यक्रम आज पूरे हो गए हैं। जैसा 999 के विषय में आपने स्वयं कह दिया, यह ऐसा अंक है कि जिसमें एक जोड़ दो तो वो 4 अंकों का हो जा रहा है। तो इसलिए कल का भी विशेष है, आज का दिन भी विशेष था, और आप लोगों ने सबने आज के दिन को बड़ा महत्वपूर्ण बनाया। तो ऐसे ही कल के दिन को भी बहुत महत्वपूर्ण बनाना है। और हमें मोहन कृति पटल के जो भी इनके उद्देश्य रहे हैं, उनको का हृदयंगम करने का, उन पर चिंतन करने का, उनको मनन करने का कल का दिन होगा। और कल हम एकांत विद्वानों को सुनेंगे और उनकी बातों को जानेंगे, समझेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हम इस पटल पर कल को अधिकतम लोग उपस्थित रहें और इस ज्ञान गंगा का अवगाहन करें। धन्यवाद, इतना ही कहूंगा।
पादर प्रणाम। बहुत आभार आदरणीय, बहुत आभार, जय हो। चलिए, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और सारी बातें लगभग आ गई हैं। मोहना ने भी कई विस्तार से उसकी चर्चा भी की, कल के कार्यक्रम की भी, और अपनी जो उनका जो ऋग्वेद का तीसरा भाग उन्होंने निकाला है उसका भी विमोचन का भी कार्यक्रम कल है, दिन में का कार्यक्रम वो रहेगा। तो आपकी बस यही उम्मीद, यही विश्वास करते हैं कि कल इस पटल पर जो है शानदार बनाने के लिए आप सब लोगों की गर्मामय उपस्थिति रहेगी और 1000वां यानी चौथी डिजिट उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं कल। 999वां आज का कार्यक्रम अब समापन की ओर है। पुनः आप सब कीर्तिकारों का हम आभार प्रकट करते हैं, आपको साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी गर्मामय उपस्थिति के लिए। यूं ही हमेशा इसी तरह अपना इसमें प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कुछ लोग दूर रहकर भी भुलाए नहीं जाते। तो आप लोग भले ही हमसे दूर है, लेकिन कीर्ति पटल में बहुत नजदीक है हम लोग, तो आपको हम भूल नहीं सकते। इसलिए आपका स्नेह प्यार हमको बहुत जरूरी है, हमारे कीर्ति पटल के लिए भी, आगे बढ़ाने के लिए इसको। तो कल की शाम याद रखिएगा और जो अनुभवी कीर्तिकार हैं उनको सुनने के लिए जरूर आइएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनों। कल हमारे प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और उनका मार्गदर्शन भी हमको जरूर मिलेगा। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। शुभरात्रि, शुभरात्रि और बधाई भी आज के दिन के लिए भी और कल के दिन कार्यक्रम के लिए और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई है, हृदय से बधाई है आपको। आज 999 पूरा हो रहा, कल के लिए एडवांस की बधाई है। बहुत आभार।